नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं मगध राज्य के उत्कर्ष से संबंधित 50 एमसीक्यू सवाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड सवाल होंगे। आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी में इस चैप्टर से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखें और इन 50 सवालों में से आप ये कोशिश करें कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, इसको ज़रूर मिलाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है कि मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या था, है ना। तो इसका जो आंसर हुआ दोस्तों, यानी उपयुक्त सभी, यानी कि डी, यानी कि उपजाऊ भूमि भी था, लौह संसाधन भी था, शक्तिशाली शासक भी था। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यानी कि सभी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह राजगृह थी, है ना। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। क्या कहता है कि राजगृह किस पर्वत श्रृंखला से घिरा था। तो राजगृह जो है वह सप्तपर्णी श्रृंखला पर्वत श्रृंखला से घिरा था, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। और अगला प्रश्न हमारा है कि मगध में लौह अयस्क किस क्षेत्र में पाया जाता था। तो ये जो होगा इसका आंसर, यानी कि इसका होगा छोटा नागपुर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मगध का पहला महान शासक कौन था, है ना। तो इसका जो आंसर है वो था बिंबिसार। आप लोग पढ़े होंगे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। ये मगध का पहला महान शासक कहलाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित था। अभी हमने बोला है, आप लोग को याद होगा, तो ये हर्यक वंश से संबंधित है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की ओर। तो कहता है कि बिंबिसार ने किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो यदि डिटेल वाले टॉपिक को आप देखेंगे तो वहाँ भी हमेशा ये चर्चा चलता ही है कि कौशल, वैशाली, मद्र और उपयुक्त सभी, यानी कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के उपयुक्त सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे। तो कौशल से भी, वहाँ से भी शादी कह के रिलेटिव जुड़े थे, वैशाली से भी और मद्र से भी। आगे हम लोग देखेंगे 8वां प्रश्न कि अजातशत्रु ने किस नगर को राजधानी बनाया था। तो इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। 9 नंबर क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम था वो पुष्पमपुर भी था, पुष्पपुर भी था, कुसुमपुर भी था, पाटलीग्राम भी था, यानी कि ये सभी थे, है ना। 10 नंबर प्रश्न है कि वैशाली किस गणराज्य की राजधानी थी। बहुत ही इजी सवाल जो कि आप लोग बार बार पढ़ते होंगे। ये लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अजातशत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया था। तो आप ये देख सकते हैं कि लिच्छवी को, है ना। अजातशत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया था। तो लिच्छवी को कई एक बार इस पर, यानी कि दोनों के बीच युद्ध हुए, जिसमें अंततः अजातशत्रु लिच्छवी को अपने अधीन कर लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अजातशत्रु ने युद्ध में किस नए हथियार का प्रयोग किए। तो आप ये देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा महाशिला कंटक। उन्होंने जो हथियार का प्रयोग किया उसको क्या कहा गया, महाशिला कंटक कहा गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो हर्यक वंश के बाद जो है वो शिशुनाग वंश आता है ना। यानी कि शिशुनाग वंश आता है हर्यक वंश के बाद। चलिए 14 नंबर प्रश्न की आगे और हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी, है ना। तो आप ये देख सकते हैं शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी ये वैशाली ही थी, ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो आप ये देख सकते हैं, यानी कि शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग ही था, है ना। 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई। तो वो कालाशोक के समय में हुई थी, जो कि आप लोग जानते हैं वैशाली में हुई थी, है ना। कहाँ हुआ था, वैशाली, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है 17 नंबर प्रश्न कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद, बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ था नंद वंश का यह।
और अगला प्रश्न है कि महापद्मानंद को क्या कहा जाता था, है ना। तो इनको कहा जाता था सर्वक्षांतक, यानी कि सर्वक्ष त्रांतक, ठीक है, सर्वक्ष त्रांतक कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर में कहता है कि नंदों की राजधानी क्या थी। तो नंदों की जो राजधानी थी वो आप देख सकते हैं, यानी कि ये पाटलीग्राम थी। थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि नंदवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, है ना। तो ये जो हमारा था, ये विशाल सेना के लिए नंदवंश फेमस था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है कि मगध का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ। तो अभी तक में महापद्मानंद हुआ था। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं 22 नंबर की, तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, मगध की समृद्धि का मुख्य आधार क्या था। तो वो कृषि था, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी का महत्व क्या है। तो परिवहन व व्यापार है। मगध का जो पश्चिमी पड़ोसी था वो कौन था। तो अवंती था। आप लोग को याद है अवंती के शासक को, यानी कि जब एक बीमारी हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए यहीं से जो भेजा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, योग गुरु। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर में कहता है कि अंगराज की राजधानी कहाँ थी। चंपा, मुंगेर का जो इलाका है वो चंपा था, सॉरी अंग था वो, है ना। अंग राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, चंपा थी। अंग को मगध में मिलाने वाला कौन था। तो बिंबिसार ही था। और मगध में अस्थायी सेना की शुरुआत किसके समय में। तो नंदकाल से हुई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मगध की भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो बहुत ही सुरक्षित थी, चारों तरफ से पहाड़ थे, है ना। मगध का उत्कर्ष किस काल में चरम पर पहुंचा। तो नंद काल में पहुंचा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि मगध की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। कृषि व्यापार था। हाथियों की जो उपलब्धता थी वह सैन्य शक्ति के लिए। नंदों के अंतिम शासक कौन हुए। धनानंद, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। मगध में कर व्यवस्था कैसा था। तो कठोर था। मगध में लोहे का प्रयोग किस लिए होता था। तो हथियार निर्माण के लिए। और गंगा सोन संगम का महत्व क्या था। तो रणनीतिक था, है ना। उस पर आक्रमण करना आसान नहीं था, गंगा सोन का संगम के कारण। मगध का जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग था वो क्या था। तो उत्तर पथ से था। और मगध का प्रमुख बंदरगाह यानी कि चंपा। पाटलिपुत्र का वर्णन किसने किया है। तो मेगास्थनीज ने किया है अपने पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तिका का नाम तो इंडिका। मगध के उत्कर्ष में सहायक तत्व क्या था। भौगोलिक तत्व थे। और मगध की सैन्य शक्ति का आधार क्या था। तो हाथी सेना था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि मगध में गणराज्यों का अंत जो हुआ वो अजात शत्रु से। मगध में प्रशासन मजबूत हुआ नंद काल से। और मगध का सबसे बड़ा साम्राज्य जो था तो नंद साम्राज्य हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मगध के शासकों की नीति कैसी रही। तो विस्तारवादी थी, है ना। आप पढ़े होंगे कि विवाह के माध्यम से वो लोग विस्तार किए थे। मगध का सांस्कृतिक योगदान क्या था। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो राजगीर में, है ना। और दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था। तो अजातशत्रु के समय में। मगध के उत्कर्ष का अंतिम चरण तो मौर्य उदय से पूर्व था। और मगध का जो ऐतिहासिक महत्व है तो प्राचीन भारत का केंद्र माना जाता है इसको। यदि हम भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हमें मगध का इतिहास भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो प्राचीन भारत का केंद्र रहा है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को मगध राज्य से उत्कर्ष से संबंधित टॉपिक से कंप्लीट किए हैं। तो फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।